भाई और बहनों, साध संगति ही वो द्वार है जिस द्वार से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी अपनी शत आत्माओं को, जो पूर्णतया सतलोक के लिए तैयार हो जाएंगी, ये वही द्वार है जिस द्वार से परमात्मा आत्माओं को सतलोक भेजेंगे। साध संगति से जुड़े बिना आप लाख जन्म भी नेक भगत नहीं बन सकते। आप कितना ज्ञान सुन लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आप कितने बड़े कोऑर्डिनेटर का पद प्राप्त कर लीजिए, रिश्ते में चाहे आप गुरुदेव के बेटा कहलाइए, चाहे बेटी कहलाइए, चाहे उनके रिश्तेदार कहलाइए, चाहे आप उनके परम भगत कहलाइए, परंतु इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतलोक जाने का एकमात्र द्वार साध संगति है। ये साध संगति सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। ये बात आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद में सहज में समझ में आ जाएगी, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना और पचाना बेहद कड़वा होता है, कठिन होता है। और जिन्होंने सत्य को सुनना और पचाना सीख लिया, वही अपने जीवन में सफल होते हैं। भाई और बहनों, आजकल सोशल मीडिया पर सतगुरु रामपाल जी की संगत को लेकर एक चर्चा विशेष जोर शोर पर है कि सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की आखिर ऐसी दुर्गति से अकाल मौत क्यों। सतगुरु रामपाल जी तो गारंटी देते हैं, वचन देते हैं कि मेरे से लिखवा लो, यदि कोई मेरे से उपदेश लेकर मेरी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, काल उसके निकट भी नहीं आ सकता। ये गारंटी देते हैं। उसके बावजूद आम संगत की बात छोड़िए, आम संगत के ऊपर जो मसीहा बनकर बैठे हैं, जो आम संगत का मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेटर कहते हैं, उन लोगों की दुर्गति से अकाल मौत हो रही है। दुर्गति से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि सतगुरु रामपाल जी की महिमा तो बड़ी बढ़ चढ़ के की जाती है कि वे साक्षात पर ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्होंने सारी सृष्टि को रचा है। संत रामपाल जी कुछ भी कर सकते हैं, मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, कैंसर क्या कैंसर के बाप को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार की उनकी महिमा सुनकर उनके भक्तों के मुख से आम सामाजिक लोगों में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर फिर संत रामपाल जी के मुख्य भगत इतनी दुर्गति से क्यों मर रहे हैं। आज से पहले भी लोग देख चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर के कोऑर्डिनेटर देवीलाल मीणा, जिसकी संत रामपाल जी के कार्यक्रम के अंदर बजरंग दल के कुछ लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना कि देवीलाल मीणा तो संत रामपाल जी का सत्संग करवा रहा था, मुख्य प्रबंधक था, क्या संत रामपाल जी अपने भगत का इतना भी बचाव नहीं कर सकते। सत्संग में आकर और उनके परम भगत को कोई गोली मार के चला गया। क्या कर रहे थे संत रामपाल जी, सो रहे थे क्या? उसके बाद जम्मू कश्मीर के स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद जी, जिनकी अकाल मौत हुई, उनकी भयंकर दुर्गति हुई, सवाल खड़े कर दिए कि एक स्टेट को संभालने वाला व्यक्ति, उसकी ऐसी दुर्गति से मौत क्यों। उसके बाद बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिसकी अकाल मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से जिसकी मृत्यु हुई, राजदेव बाबू, समाज तो छोड़ो, संगत में भी सवाल खड़े कर गया कि जब एक स्टेट कोऑर्डिनेटर की ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है तो सतगुरु रामपाल जी के बाकी भक्तों की क्या हालत होगी। मध्य प्रदेश में एक संभागीय कोऑर्डिनेटर जो पेशे से टीचर और अपनी पत्नी सहित फांसी लगाकर मर रहा है, पेशे से टीचर, ऊपर से संत रामपाल जी का परम भगत, एक संभागीय कोऑर्डिनेटर, और फांसी लगाकर अपनी पत्नी के साथ मर रहा है। बाद में पता चला वो कर्जे से परेशान था। तो सोचिए आम भक्तों के साथ क्या हो रहा होगा वर्तमान में।